हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर 21 से लेकर के 28 जनवरी 2024 के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। इससे पहले के करंट अफेयर हम डिस्कस कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। एचपी करंट अफेयर 2024 में ईयरली कंपाइलेशन के लिए कुछ लोग मैसेज करते हैं, मैम ईयर के करंट अफेयर लाओ। कितनी बार लाऊं मैं? ईयरली कंपाइलेशन बनाई गई है, आप जाकर के देख सकते हो। एचपी करंट अफेयर 2023 वाली प्लेलिस्ट में पूरे ईयर की कंपाइलेशन भी है और 6 मंथ की कंपाइलेशन भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। सबसे पहला जो करंट अफेयर है, बाथू की लड़ी विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। बाथू की लड़ी जो हाल में ही खबरों में थी वो किस जिले में स्थित है? ये आपकी स्थित है कांगड़ा जिले में। सबसे पहले तो बाथू की लड़ी है क्या? ये एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, मंदिरों का एक समूह है जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अब ये देख लो कि न्यूज में क्यों आया हुआ था। न्यूज में ये इसलिए डायरेक्टली नहीं, थोड़ा सा इंटरेक्ट वे में आया हुआ था कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने उत्तम जीवन रक्षा मेडल दिया है हिमाचल प्रदेश के एक सब इंस्पेक्टर को, नरेश कुमार को। वो भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जॉब करते हैं, सर्व करते हैं और ये कांगड़ा के ठाकुर द्वारा से संबंध रखते हैं। ये जून 2018 में बाथू की लड़ी गए थे और यहाँ पर 5 आदमी वहां पर डूब रहे थे। तो इन्होंने क्या किया था, उनमें से 3 आदमियों को अपनी बहादुरी दिखाते हुए बचा लिया था। तो उसके लिए इनको ये अभी मिला उत्तम जीवन रक्षा मेडल। और ये बाथू की लड़ी आपका स्टैटिक जीके को देख करके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाथू की लड़ी ग्रुप ऑफ टेम्पल है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ये 1970 में जब पौंग डैम आपका बन रहा था तो उस समय ये मंदिर जो है महाराणा प्रताप सागर में ये डूब गया था। अब बेसिकली इसकी फॉर्मेशन जो है वो 6th सेंचुरी से ट्रेस की गई है कि 6वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। गुलेरिया का शासन जिस समय था उस समय गुलेरिया के शासनकाल में इसको बनाया गया था। ये जो मंदिर है वो साल के सिर्फ 4 महीने विजिबल रहता है। अगर आप बाथू की लड़ी जाना चाहते हो तो साल के सिर्फ 4 महीने विजिबल रहता है। 8 महीने जो ये मंदिर है वो डूब गया होता है। अब अगर हम बोलें कि इसकी फॉर्मेशन किसने, मतलब इसको किसने बनाया था, अगर आपने देखा सुना होगा ऐसे नॉर्मली तो बोलते हैं ना कि वैसी कौन सी जगह है जहां से स्वर्ग का रास्ता है। तो ये जो मंदिर है बेसिकली ऐसे कहा जाता है कि पांडवों ने बनाया था और वो यहाँ से स्वर्ग की सीढ़ी बनाना चाहते थे, यहाँ से स्वर्ग की सीढ़ी बनाना चाहते थे, इसलिए ये मंदिर बनाया गया। इस तरह के माइथोलॉजिकल चीजें जुड़ी रहती हैं हर एक मंदिर के साथ, हर एक चीज के साथ, आप लोगों को पता ही है, फोर्ट्स वगैरह के साथ। तो आपको यहाँ पर ये रखना है याद कि बाथू की लड़ी क्या है, कहाँ पर है, कब इसको बनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट, सोमदत्त बट्टू हु इज नॉमिनेटेड फॉर पद्मश्री अवार्ड बिलोंग्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। सोमदत्त बट्टू जिनको पद्मश्री मिलेगा अभी, वो किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके बिलोंग करते हैं कांगड़ा से, कांगड़ा के जसूर से। देखिए ये जो पद्मश्री वाले लोग हैं ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों को याद ही होगा जिन लोगों ने पिछले कुछ एग्जाम्स दिए होंगे, जैसे कि ललिता वकील हो गई थी। ललिता वकील इनको मिला था जब पद्मश्री, तो इनसे भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। पर्टिकुलर एग्जाम के मुझे याद नहीं है कि वो कौन सा वाला एग्जाम था, लेकिन हाँ मैंने एक प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में ये देखा हुआ था। ठीक है, और इनके साथ एक और पर्सन थे जिनको मिला था पद्मश्री, उनके नाम के आगे वैद्य आता है, पहला नाम मैं भूल गई हूँ। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट थे। खैर, अभी जो ये हैं सोमदत्त बट्टू, इनको म्यूजिक के क्षेत्र में ये अवार्ड मिला हुआ है और क्लासिक म्यूजिक, फोक म्यूजिक ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसके लिए उसमें ये लगभग 70 सालों की मेहनत है इनकी ये। अब इनको जो अदर अवार्ड दिए गए हैं उनके ऊपर भी एक नजर आप लोग देख लो। 2012 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था दिल्ली गवर्नमेंट से। 15 में इनको पंजाब संगीत रत्ना मिला था पंजाबी यूनिवर्सिटी से। 16 में इनको हिमाचल गौरव अवार्ड मिला था। 18 में इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था और 24 में, 2014 नहीं, यहाँ पे 24 में अब मिलेगा इनको पद्मश्री। ठीक है, तो सोमनाथ बट्टू कहां से? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से, जसूर से, फोक म्यूजिक में। नेक्स्ट है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग टीम वोन टाइटल ऑफ नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप है ये। ठीक है,
नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2024 इन विमेन्स कैटेगरी, तो ये आपको मिला है आईटीबीपी को। विमेन्स कैटेगरी में आईटीबीपी ने जीता है और मेंस की कैटेगरी में जीता है ये अवार्ड लद्दाख ने। ये कहां पर करवाई गई थी? तो ये काजा में करवाई गई थी, लाहौल स्पीति के काजा में। मेंस कैटेगरी में लद्दाख को मिला है और ये आपकी आयोजित करवाई गई थी आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया और आइस हॉकी ऑफ लाहौल स्पीति एडमिनिस्ट्रेशन ने। ठीक है। ज्वाइंट एक्सरसाइज खंजर टुक प्लेस एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है खंजर, तो ये हुई है आपकी बकलोह में। बकलोह कहाँ है आपका? बकलोह आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। किस किस के बीच में ये हुई है? इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में ये हुई है। तो जो भी ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं ये भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कहाँ पर हुई है, किन किन देशों के बीच में हुई है। स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल है बकलोह में, वहां पर ये हुई है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। When was चलो चंबा कैंपेन लॉन्च्ड? चलो चंबा कैंपेन जो है वो उसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था आपका 2021 में। इसका एम क्या था? चलो चंबा का एम क्या था? बेसिकली जो चलो चंबा है उसका एम था कि चंबा के जितने भी प्लेसेस हैं, कितनी भी जगह हैं यहाँ पर, उनको मैप में हम लोग हाईलाइट करें। चंबा आप लोगों को पता ही है कि 112 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट है। बेसिकली ये सब चीजें हुई थी चंबा में जो टूरिज्म है उसको बढ़ाने के लिए, उसको एक तरह की हाइप देने के लिए। जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है इसमें अगर हम लाइवलीहुड की बात करें, कि रोजगार की अगर हम बात करें, तो रोजगार तो आपको ऐसे लगेगा कि लाइवलीहुड के जो सोर्सेज हैं वो बहुत कम है। लेकिन अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की, यानी कि जैव विविधता की अगर हम बात करें, तो उसमें चंबा बहुत ज्यादा रिच है। इसके साथ ही यहाँ पर जो हाइड्रो पावर जनरेशन है उसके पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। आर्ट कल्चर की तो हम बात ही क्या करें, हम लोगों को पता ही है कि चंबा का जो आर्ट कल्चर है, जो हिस्ट्री है, उससे कम छेड़छाड़ की गई है और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिजर्व यहाँ पर किया गया है उसको। ठीक है। अभी चंबा की दो चीज़ें जिनको जीआई टैग मिला है क्या क्या है? एक तो आपका हो गया चंबा का रुमाल और दूसरी आपकी हो गई चंबा की चप्पल। ठीक है, इनको जीआई टैग मिला हुआ है। अब चंबा की एक थाल भी है जो बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सलूनी एक एरिया है, वहां पर एक मेज की वैरायटी ग्रो होती है, वो भी वहां की यूनिक सी वैरायटी है। तो इनको भी बोला गया है कि अभी मतलब ऐसे प्रपोजल रखा जा रहा है कि इनको भी जीआई टैग मिले। अभी मिला नहीं है। दो ही प्रोडक्ट हैं चंबा के, एक तो चंबा की चप्पल हो गई और एक चंबा का रुमाल हो गया। अच्छा, इसमें हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का जिक्र किया, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में जान लो बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इसको शुरू किया गया था हमारी जो गवर्नमेंट है उसने 2018 में शुरू किया गया था इसे। 112 डिस्ट्रिक्ट थे जो कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे, जहां पर कम तरह की ग्रोथ देखी जा रही थी, उनको इस प्रोग्राम के लिए चूज किया गया था। वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, तो बेसिकली जो आइडिया था इसके पीछे वो यही था कि इन डिस्ट्रिक्ट को डेवलप किया जाए और यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं उनके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया जा सके। तो चंबा भी इसमें से एक है। अच्छा, क्यों किया गया था ये? बेसिकली एस्पिरेशनल प्रोग्राम को क्यों शुरू किया गया था? जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 2016 का, उसमें 188 देशों की लिस्ट में भारत को 171वां स्थान देखा गया था। इसलिए इस रैंकिंग को बेहतर करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया था, ताकि जो है हम लोग जो भी स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स जिनमें जो डिस्ट्रिक्ट पिछड़े हुए रह गए हैं, उनको भी डेवलप कर सके। अगर आप रिसेंट जो HDI की रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, उसमें हिमाचल प्रदेश का रैंक देखें तो ये आपका आ जाता है 132। इन विच मंथ हालदा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हालदा फेस्टिवल को हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हालदा फेस्टिवल को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है आपका जनवरी में। अभी क्या हो गया है ना कि एग्जाम में ये जो पेपर वाले हैं थोड़े से ये ज़्यादा वो घुस रहे हैं, फेस्टिवल्स वाले जो भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि पहले तो ये होता था कि इस फेस्टिवल को किस मंथ में मनाया जाता है, या इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते थे। लेकिन अब ये पर्टिकुलर डेट्स भी पूछने लगे हैं, जिनकी पर्टिकुलर डेट्स मेंशन है, उस तरह के क्वेश्चन HPPSC वाले खासकर ऐसे पूछने लगे हैं।
तो ये सेकंड और थर्ड वीक में मनाया जाता है। इनका ऐसा फिक्स नहीं कि सेकंड में ही मनाएंगे या थर्ड में ही मनाएंगे। सेकंड वीक में से मनाया जाता, सेकंड और थर्ड में मनाया जाता है जनवरी के। इसकी जो डेट है इसको कौन तय करता है? इसको तय करता है लामा। लामा कौन होता है? आप लोगों को पता ही है कि जो लामा है वो पुजारी को बोलते हैं लाहौल स्पीति वाले एरियाज में। इसका एम क्या है? एम इसका यही है कि जो भी लोकल डेटीज हैं उनको खुश करना है, आपके गांव के जो देवता वगैरह हैं उनको खुश करना है, ताकि वो आपको अच्छी सी क्रॉप यील्ड दे सके, अच्छी आपको फसल दे सके, और जो भी एविल स्पिरिट्स हैं, जो भी बुरी चीजें हैं, उनसे आपको दूर रख सके। ये फेस्टिवल जो होता है बेसिकली दिवाली की तरह सिमिलर होता है। तो आपको इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन कि दिवाली की तरह सिमिलर कौन सा फेस्टिवल होता है, और इसको फुल मून डे पर ये शुरू करते हैं। अब इसमें एक और चीज आप लोग याद रख लो कि जो हाल्डा है वो बेसिकली है क्या? हाल्डा जो एक वर्ड है ना, वो मशाल के लिए यूज किया जाता है। लोग क्या करते हैं, इस तरह से लकड़ियां इकट्ठा कर लेते हैं और उसको आगे मशाल जलाते हैं, फिर वो इधर उधर सारे गांव में घूमते हैं। बोला ना पहले ही, लोकल डेटीज को खुश करना है, और बुरी जो चीजें हैं उनको उनसे दूर रखना है, खुद को भी। अब इसमें पर्टिकुलर एक देवी हैं जिनको ये डेडिकेटेड होता है, जिनका नाम है सिक्चर अप्पा। ठीक है, इनको माना गया है कि ये जो है लामवादी देवताओं में इनको धन की देवी माना जाता है। जैसे हम लक्ष्मी माता को पूजते हैं ना दिवाली के समय, तो उसी तरह से जो लेमेस्टिक पैंथियन है यानी कि लामवादी देवता हैं, उनमें से सिक्चर अप्पा को गॉडेस ऑफ वेल्थ माना जाता है। तभी हमने इसको पहले बोला कि ये जो फेस्टिवल है समहाउ आपका ये दिवाली के साथ मैच करता है। नेक्स्ट आ गया, टू प्रमोट स्टार्टअप्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज लॉन्च्ड बाय सीएम। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। मुख्यमंत्री स्टार्टअप इनोवेशन प्रोजेक्ट न्यू इंडस्ट्री स्कीम, नवाचार परियोजनाएं या नई उद्योग योजना, ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर बेसिकली जो हमारी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि जो यूथ है वो जॉब क्रिएटर बने, जॉब सीकर नहीं बने। हमको जॉब ढूंढनी नहीं है, हमको जॉब्स को क्रिएट करना है। इस तरह से ये लोग स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हैं। इस तरह के स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए इन्होंने ये स्कीम भी शुरू किया है। और अगर आप लोग देखें स्टार्टअप की कैटेगरी में, अभी हमने पिछली वाली करंट अफेयर की वीडियो में देखा भी था कि हिमाचल प्रदेश को कैटेगरी बी के स्टेट्स में, यानी कि जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है, बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला था। ये दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, 16 जनवरी को ये दिया गया था। तो स्टार्टअप में जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, इस चीज से हमें ये पता चलता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस न्यू टाउनशिप इन शिमला विल बी एस्टेब्लिश्ड। शिमला हो गया है बहुत ज्यादा कंजेस्टेड, उसकी जो भीड़ भाड़ है उसको कम करने के लिए अब एक और सैटेलाइट टाउन बनाया जाएगा भाई जठिया देवी में। तो सही आंसर है इसका जठिया देवी। नया टाउन बन जाएगा। कैसे शिमला को यहां पर हम डीकंजेस्ट करेंगे? पहले तो ये कौन बनाएगा? हिमुडा इसको बनाएगी जठिया देवी में, ये टाउन सैटेलाइट टाउनशिप। इसमें लगभग 177 विलेजेस आपके आते हैं शिमला और शोगी प्लानिंग एरिया के, और सोलन की जो कंडाघाट तहसील है वो भी इसी प्लानिंग एरिया में आ जाएगी। यहाँ पर एम की हमने पहले भी बात कर ली, शिमला को डीकंजेस्ट करना है, वहां पर शिमला में जो ऑफिसेज हैं उनको वहां पर शिफ्ट करना है। इसके साथ ही हम वहां पर हाउसिंग सोसाइटीज भी बनाएंगे, बिकॉज जब ऑफिसेज वगैरह होंगे तो ऑफकोर्स लोग भी वहां पर रहेंगे। तो एक तरह से ये टाउन बना रहे हैं। ये जाठिया देवी जो है प्रॉपर अर्बन एरिया में नहीं आता है, बट जब वहां पे टाउन बन जाएगा एक, तो वो भी एक तरह का अर्बन एरिया फिर हो जाएगा। ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट ट्यूलिप गार्डन ऑफ हिमाचल इज ब्लूमिंग। हिमाचल प्रदेश का जो पहला ट्यूलिप गार्डन है कहां पर खिल रहा है ये? तो ये आपका खिल रहा है हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। आप लोगों को पता ही है कि कांगड़ा का जो पालमपुर है हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर हमारा फर्स्ट ट्यूलिप गार्डन है। और ये न्यूज़ में इसलिए आया हुआ था बिकॉज हमारे कांगड़ा के ट्यूलिप गार्डन के जो ट्यूलिप्स हैं वो भी अयोध्या में ले जाए गए थे जब भी वहाँ पर वो प्रतिष्ठा हो रही थी
अभी राम जी की, तो उसमें मंदिर की, तो उसमें उन फूलों को भी वहां पर चढ़ाया गया था। ठीक है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि किस मंदिर के फूल चढ़ाए गए थे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का जो पहला ट्यूलिप गार्डन है वो कहां पर है, या फिर इंडिया का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहां पर है, बिकॉज ये सेकंड है इंडिया में। फर्स्ट ट्यूलिप गार्डन कहां है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। भारत का ट्यूलिप्स जो है वो आपको स्प्रिंग सीजन में देखने के लिए मिल जाते हैं, ओनली सिर्फ आप इनको स्प्रिंग सीजन में देख सकते हो। लेकिन ये जो हमारा CSIR IHPT है, नए नए काम करता रहता है, तो इन्होंने एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जिससे कि ये जो ट्यूलिप है इनको आप पूरी साल तक देखते रहोगे। ठीक, अब राम मंदिर की बात चली ही है तो एक छोटी सी न्यूज और भी आई हुई थी कि ऊना के एक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एक मिनिएचर पेंटिंग बनाई थी, बहुत खूबसूरत सी मिनिएचर पेंटिंग, जिसमें 9931 बार राम लिखा हुआ था। Which of the following is known as अजंता एंड एलोरा ऑफ नॉर्थ? तो नॉर्थ की अजंता और एलोरा किन मंदिरों को कहा जाता है? तो नॉर्थ की जो अजंता एंड एलोरा है वो बेसिकली आपके कहा जाता है मसरूर मंदिर को। मसरूर कहाँ पर है? कांगड़ा में। अगर आप लोग अभी तक देख लें इस करंट अफेयर तक, तो कांगड़ा की ही मैक्सिमम न्यूज है, कांगड़ा के ही लोग हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। कांगड़ा छाया हुआ है आज पूरे करंट अफेयर में। तो मसरूर टेम्पल को अजंता एंड एलोरा कहा जाता है, नॉर्थ की। एलोरा कहा जाता है वैसे नॉर्थ की, एलोरा न्यूज़पेपर में अजंता एंड एलोरा दोनों मेंशन किया था इसमें। जनरली एलोरा कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका कब बनाया गया था मसरूर मंदिर? इसलिए ये एक्चुअली न्यूज में क्यों आया हुआ था, रॉक कट मंदिर है, ये रॉक कट टेम्पल है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है। मतलब मंदिर बहुत खूबसूरत है, अगर आपने कभी विजिट किया होगा ये, तो इसका जो मंदिर है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर टूरिज्म का जो पोटेंशियल रखता है ये मंदिर, लेकिन क्या है, मेंटेनेंस नहीं है वहां पर। जाना एक तरह से कनेक्टिविटी जो है ना वो बहुत कम है वहां पर। बोल तो नहीं है हमारी गवर्नमेंट की टूरिज्म कैपिटल बनाएंगे कांगड़ा को, लेकिन अभी तक खास ऐसा कुछ कर तो रहे हैं लेकिन पूरा तरह से हो नहीं पा रहा है। 7th to 8th सेंचुरी में इस मंदिर को बनाया गया था। नेग्लेक्ट फेस कर रहा है ये मंदिर, और इसको हमने स्वदेश दर्शन में भी इंक्लूड किया है। स्वदेश दर्शन क्या है? गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसमें ये हमारे यहाँ की जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको प्रमोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है ना वो बहुत ज्यादा पुअर है। तो इसलिए ये कह रहे, न्यूज में ये आर्टिकल आया हुआ था कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट जगह है तो इसमें कनेक्टिविटी भी तो होनी चाहिए। ठीक, अब इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा जान लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में पूछा जाता है, या फिर आपको ऐसे मिलाने के लिए आ जाएंगे, मिलान करने के लिए कि मसरूर टेम्पल जो है क्या इसका आर्किटेक्चर नगर स्टाइल का है, 2-4 मंदिर और भी आ जाएंगे, या ये कब बना था मसरूर टेम्पल, किस आर्किटेक्चर का है, नगरा स्टाइल का है। यहाँ पर 15 श्राइन जो है ग्रुप है इनका। ये भी कहा जाता है कि भाई पांडवाज ने इसको बनाया था। कुछ एक इस तरह की कहानी है कि पांडव इसको बना रहे थे मंदिर को, वहां पर एक जो तेल निकालने वाले होते हैं ना, कोल्लू और उसकी वाइफ, वो लोग भी थे। उनको लगा कि सुबह हुई, उन्होंने लैंप जला लिया बाहर, और पांडवों को लगा कि सुबह हो गई, वो फिर बाहर आ गए। और फिर वो जो कोल्लू है और वो जो उसकी वाइफ है उनको भी उस मंदिर में वहां पे दिखाया गया है कि वो लोग भी वहीं पे थे, मतलब मूर्ति बन गए, वो पत्थर की मूर्ति बन गए वहां पे। ऐसी ऐसी स्टोरी है इसकी माइथोलॉजी में। ठीक है, स्टोरी नहीं पूछेंगे आपसे एग्जाम में, ये जस्ट आपको जानने के लिए है। अब ये पूछ सकते हैं आपसे, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये जो मंदिर है इसको आर्कियोलॉजिस्ट के लिए और दूसरों के लिए इस मंदिर को खोजने का जो श्रेय है, सम्मान है, वो किसको जाता है? तो ये जाता है मिस्टर HL शटलवर्थ को। उन्होंने 1913 में इनको खोजा था। ठीक, तो ये कुछ थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।